हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कि दी गई आकृति 5, तो ये हमारा आकृति 5 रहा। ए बी समांतर डी ई, ए बी जो है सो डी के समांतर है, बी सी समांतर ई एफ, ये दोनों आपस में समांतर है। तो x का मान, इसका मान निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पर आते हैं, इसको सबसे पहले उतारते हैं इसको। चलिए, तो इस तरह से हमारा एक फिगर रहा है। ठीक, ये आपस में ए बी समांतर और क्या है टोटल यहाँ पे ई है। ठीक, ए बी समांतर डी ई, ये दोनों आपस में समांतर है, और बी सी समांतर ई एफ, ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से इस तरह से हम पैरेलल रेखा को बढ़ा सकते हैं, समांतर रेखा को इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग फिर ऐसे बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ा दिए। अब देखिए कौन ए बी सी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कौन डी, यहाँ पे कुछ नहीं तो ओ ले लेते हैं। ठीक, डी ओ सी, ये दोनों हमारा समांतर रेखा है, और ये बीच से लाइन ये गुजर रहा है। ठीक, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। तो किस कोण से बराबर होगा, तो ये एक संगत कोण है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर का कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी, ये 70 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक, ये संगत कोण से तुरंत तो हो जाएगा यहाँ से संगत कोण। ठीक, तो अब हमें इसका मान जो है सो पता चल चुका है। अब बी सी और ई एफ फिर क्या है, समांतर है, तो फिर से ये दोनों हमारा जो है सो बराबर हो जाएगा। बी सी और ये लाइन और ये ई एफ हो गया, और इसके बीच से गुजरा हुआ लाइन, तो आपस में ये दोनों क्या भुजाएं समांतर होता है, ये दोनों आपस में कोण बराबर हो जाता है। कौन सी बराबर, कोण यानी 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक्स का जो मान हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी 6, 7 और 8, इसमें 6 और 7 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं कि दी गई आकृति 6 में ए बी समांतर सी डी, कौन ए सी बी, कौन ए बी सी, कौन ए सी डी का मान ज्ञात करें। ठीक, एक आकृति है ए बी और समांतर है सी डी का, कौन ए सी बी का मान निकालना है। कौन ए सी बी यानी इस कोण का मान, अगला कौन ए बी सी, कौन ए बी सी इस कोण की मान, और एक कौन ए सी डी इसका मान निकालना है। ठीक, तो देखिए इसमें कोई भी लोचा नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि कौन कौन रेखा समांतर है और यहाँ पे कौन एकांतर कौन या संगत कौन बना रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर जो है सो फटाफट तुरंत आ जाएगा। और हम लोग एक बात को जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इस त्रिभुज का इस कोण का मान निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे अपना कॉपी पर आते हैं रफ में, उसके बाद ही बनाते हैं। इस तरह से हमारा आकृति है। ठीक, देखिए ए बी और समांतर सी डी है, ये दोनों आपस में समांतर रेखा है। अगर यदि हम इसको इस तरह से बढ़ा दें तो ये पूरा रेखा बनते जाएगा, और ये भी हमारा एक रेखा जो समांतर है दोनों। ठीक, ये दोनों हमारा रेखा हो गया, समांतर रेखा, और बीच में इस तरह से लाइन खींचा हुआ है। ठीक, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग इसका प्रतिच्छेदी रेखा खींचा गया है। तो ये कोण जो होता है और ये कोण आपस में क्या हो जाता है, यहाँ से बराबर हो जाता है। तो इस कोण का जो मान हो जाएगा वो 60 डिग्री के ही बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि इस तरह से कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा किसका, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, तो कहाँ से होगा, ये संगत कोण, ये संगत कोण कहते हैं, सॉरी, एकांतर कोण होता है। ठीक, एकांतर कोण, तो यहाँ से कोण ए सी डी जो हो जाएगा इसके बराबर यानी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब इसका निकालते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग यहाँ पे अभी
देखिए हमारा एक समांतर रेखा ये हो गया और ए हो गया, दो समांतर रेखा फिर से हो गया, ठीक। और बीच से इस तरह से लाइन से गुजर रहा है कोई रेखा, ठीक। तो क्या होता है, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होता है, यानी इधर से देखा जाए तो ये और ये जो होता है आपस में संगत कोण बनाता है, ठीक। तो इस संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से एकांतर कोण बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से एक कोण और एक कोण, देखिए हमारा ये दोनों समांतर रेखा हो गया और बीच से हमारा एक लाइन गुजर रहा है, तो ये दोनों जो कोण होता है संगत कोण होता है। तो ये कहाँ तक, तो ये कोण यहाँ तक हो रहा है, ठीक। तो हमारा ये जो रेखा बन जाएगा वो समांतर रेखा हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो समांतर रेखा के इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो कोण ABC का मान जो हो जाएगा, कोण ABC जो हो जाएगा कोण DCE के बराबर, कोण DC और E के बराबर। तो कोण ABC का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पैंतालीस डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हमारा ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और हमको इसको निकालना है, कोण ACB का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन तीनों कोणों का योग जो हो जाएगा वो कितना, एक लीनियर पेयर यानी एक रेखीय गुण बना रहा है, तो तीनों को मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम चलिए इस तीनों को जोड़कर हम लोग 180 डिग्री निकालते हैं। एक कोण हमारा यहाँ पर निकल गया और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कोण DCE प्लस इसका कोण ACD, कोण ACD प्लस कोण BCA, कोण BCA किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर, ठीक। ये हमारा एक सीधा रेखा बना रहा है, तो इसका कोण जो हो जाएगा वो 180 डिग्री टोटल हो जाएगा। तो हमको इसको निकालना है, तो कोण DCE कहाँ पे है, तो DCE इसका मान 45 है। कोण ACD का मान हम लोग निकाले थे यहाँ पे और यहाँ पे भी 60। हमको पता करना है कोण BCA, तो यहाँ पे कोण BCA लिख देते हैं 180, ठीक। अब कोण BCA बराबर में 180 में से इसको जोड़ के माइनस करेंगे, ठीक। 45 और 60 105 हो गया और जब इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। कोण BCD जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 75 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा मान हो जाएगा, सबसे पहले कोण ACD का 60 डिग्री, कोण ABC का 45 डिग्री और नेक्स्ट कोण BCD का जो मान हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दी गई चित्र 7 में यानी इसमें, ठीक, AB समांतर CD है, कोण EGD 125 डिग्री और कोण AEF 45 डिग्री, ये 45 और 125 दी रखा है, ठीक। तो x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इस पर। सबसे पहले कॉपी पर आते हैं। तो चलिए इस वाले फिगर में हमको कोण x और कोण y का मान जो है सो ज्ञात करना है, ठीक। ये हमारा कोण x हो गया और एक कोण y हो जाएगा। हमारा पहले बोला जा रहा है कि AB के समांतर CD है, ये दोनों हमारा समांतर रेखा है, सिर्फ हमको ढूंढना है संगत कोण बन रहा है या एकांतर कोण बन रहा है, ठीक। हमारा आंसर पूरा क्लियर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखिए हमारा ये दो समांतर रेखा हो गया और हम मान रहे हैं कि बीच से गुजर रहा है रेखा, तो ये कोण यानी टोटल हो जाएगा जो यहाँ इस रेखा से बन रहा है, ये टोटल जो हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा यानी 125 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एक कोण हो जाएगा, नाम क्या है, कोण AEG। तो कोण AEG बराबर हो जाएगा किसका, 125 डिग्री के बराबर, 125 डिग्री। ये कहाँ से इस कोण को जो बोला जाता है एकांतर कोण बोला जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पे एकांतर कोण, ठीक। अब कोण AEG जो है सो किससे किससे मिलकर बना है, तो सबसे पहले इस 45 से मिलकर बना है, 45 और जोड़, और इस कोण Y से मिलकर बना है, ठीक। अब यहाँ पे Y का मान निकालना है, तो 125 में से इस 45 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। Y का जो मान हो जाएगा 5 में से 5 0 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। Y का जो मान आएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो मान Y का मान हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है, इस x का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को फिर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए हमारा दो समांतर रेखा है, अभी इधर से मान रहे हैं कि एक कोरेस्पोंडिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा जा रहा है, ठीक। तो देखिए इस कोण के बराबर हो जाएगा कौन सा कोण, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक। क्यों, देखिए हमारा ये दो समांतर रेखा है
और इस तरह से हमारा यहाँ पे आ रहा है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। तो एक कोण और एक कोण फिर से एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। हम प्रतिच्छेदी रेखा वाला कोण को ही सिर्फ काउंट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहीं तक है, ठीक। इसमें जो देखिए हमारा प्रतिच्छेदी रेखा जो था 45 और y दोनों मिला के था, तो यहाँ तक एंगल कोण को लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ तक ही लेंगे, क्यों, जिसका एंगल जो हमारा है प्रतिच्छेदी रेखा यहीं तक बना रहा है, ठीक। तो एक कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो इसका मान क्या है, तो कोण EFG के बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक। कहाँ से, तो एकांतर कोण से। ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ठीक। अब थोड़ा सा आपको फिर से हम लोगों को दिमाग लगाना है कि ये दोनों मिलके एक सीधा रेखा बना रहा है। 45 ये हमारा हो गया और ये टोटल x हो गया, तो ये सीधा रेखा बना रहा है, तो 180 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग करते हैं 45 डिग्री जोड़ x बराबर में 180। अब x का मान निकालना है, तो 180 में से इस 45 को माइनस करेंगे, तो x का जो मान आ जाएगा वो 10 में से 5 5, और यहाँ पे आ गया 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 135 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक। x का जो मान हो जाएगा 135 डिग्री के बराबर, और y का जो मान हो जाएगा वो 80 डिग्री के बराबर। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।